हे एवरीवन, अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से यानी 19 जनवरी से लेके 26 जनवरी के बीच में इन 7 दिनों में रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में मैं आप लोग के लिए लेकर आऊंगा भारतीय संविधान से संबंधित 7 दिन 7 बड़े विषय। यानी हम इन 7 दिनों में 7 बड़े विषयों पर चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है भारतीय संविधान के रोचक तथ्य। इन रोचक तथ्यों में याद रखिएगा आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट पर्संस, उससे जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके और एग्जाम में क्या क्या प्रश्न आपसे बन सकते हैं, क्या क्या पूछ सकता है, ये देखेंगे। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन और देखते हैं कि आज सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे, डेट्स पढ़ेंगे, पर्संस के बारे में पढ़ेंगे, स्टैटिक जीके और इंपॉर्टेंट एग्जाम टेकआउट देखेंगे। सबसे पहले आपके सामने जो व्यक्ति हैं, आप सभी इन व्यक्ति को जानते हैं, यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हें आप कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान आप देख रहे हैं इन्हीं की देन है। भारत कि जो संविधान सभा थी उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे ये, अध्यक्ष थे ये। जो प्रारूप समिति थी कि संविधान कैसा होगा उसके अध्यक्ष थे ये, और इन्हीं के नेतृत्व में भारत का संविधान लिखा गया। बहुत सुंदर संविधान है हमारा, हस्तलिखित संविधान है और पृथ्वी पर सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है। तो आइए आज सब कुछ जानेंगे इस पूरे के पूरे संविधान के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं कि संविधान की सबसे पहली बार जो अवधारणा आई वो कब आई। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किया था एमएन रॉय ने। एमएन रॉय कौन है आपको बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक उस समय के। एमएन रॉय ने 1934 में सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार रखा और उसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि संविधान सभा के गठन की मांग कब की गई, तो 1935 में की गई। इसकी विचारधारा को सबसे पहले किसने रखा? एमएन रॉय ने रखा। एमएन रॉय कौन है? ये है एमएन रॉय। इनका नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। याद रखिएगा, मानवेंद्र नाथ रॉय बहुत ही फेमस व्यक्ति थे उस समय के, आपको बता दूं। और मैक्सिको और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी जो है उनके ये फाउंडर भी हैं, यानी कि मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी, मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी, और इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जैसे कि आप सीपीआई भी कहते हैं, पार्टी ऑफ इंडिया, दोनों के फाउंडर हैं। मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर हैं और इसके अलावा जो सीपीआई, भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, इसके कई संस्थापकों में से एक है एमएन रॉय। बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति। ओके, ये हो गया एमएन रॉय की बात। अब बात करते हैं संविधान की। जो भारत का जो मूल संविधान है उसमें एक प्रस्तावना है, याद रखिएगा। प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना को क्रिएट किया था, प्रस्तावना के जो रचनाकार है, प्रस्तावना जो उद्देशिका है, इसके रचनाकार है, इसके क्रिएटर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा बता दूं आपको मैं कि संविधान का जो मूल जो संविधान है हमारा, उसमें कुल 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और इसके अलावा 8 अनुसूचियां थी। प्रयास यह किया जाता है कि संविधान के मूल रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन न लाया जाए, लेकिन समय समय पर संशोधन के तहत नए नए भागों को जोड़ा गया है। तो अगर टेक्निकली जोड़ा जाए तो कुल 25 भाग हैं, यानी अगर वर्तमान में देखा जाए तो कुल 25 भाग हैं, लेकिन इनके लिए 23, 24 या 25 इन अंकों का प्रयोग नहीं किया गया है। मूल संविधान में परिवर्तन न किया जाए इसके लिए उन्होंने 22 भाग ही रहने दिया, क्योंकि अगर भाग अगर उन्होंने ऐड किया तो उन्होंने सहारा लिया एबीसी का। जैसे कि मान लीजिए भाग 9 है, अब मान लीजिए कोई नया भाग ऐड करना है तो हमने 9A ले लिया नया भाग, तो मूल परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब 23वां या 24वां या 25वां यूज नहीं हुआ, लेकिन टेक्निकली अगर काउंट करेंगे तो 25 भाग है। ठीक उसी प्रकार अनुच्छेद 395 ही रहने दिए गए, लेकिन जब अनुच्छेदों की संख्या बढ़ी तो उनको भी एबीसी देकर बढ़ा दिया गया। तो अब वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो 448 अनुच्छेद है और अब 4 अनुसूचियां बढ़ गई हैं, 12 अनुसूचियां हैं। ये तो बात हो गई किसकी? भारतीय संविधान के स्वरूप की, कि भारतीय संविधान है कैसा। इसके बाद बात करते हैं कि संविधान जब आप देखते हैं, ये मूल संविधान है जो हस्तलिखित है, हाथों से लिखा गया, बहुत सुंदर लिखा गया। इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं, ये मूल संविधान का पेज है, इसके चारों तरफ आप कलाकारी देख रहे हैं, आर्ट देख रहे हैं, कितना सुंदर है। याद रखिएगा, ये आर्ट जो है ये भी हाथों से बनाया गया, कलाकारों ने बनाया, कई कलाकारों ने बनाया। तो इस आर्ट को, मतलब संविधान के हर एक पृष्ठ को सजाने का कार्य किसने किया? तो याद रखिएगा, प्रत्येक पृष्ठ को, संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया था। मूल रूप से संविधान आप सभी जानते हैं हस्तलिखित है, और 2 बड़े कलाकार जिन्होंने इस संविधान को अनोखे ढंग से सजाया वो थे राम मनोहर
सिन्हा और दूसरे थे नंदलाल बोस। याद रखिएगा, राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस, इन दोनों व्यक्तियों ने संविधान को सजाया। 8 आप देख ही चुके हैं। इसके अलावा जो हिंदी और अंग्रेजी में, क्योंकि संविधान हमारा 2 भाषाओं में लिखा गया, हिंदी में भी लिखा गया, अंग्रेजी में भी लिखा गया, तो इसकी जो मूल प्रति है इसे भारत की जो संसद है उसकी लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा गया है और हीलियम से भरे हुए केस में रखा गया है। हीलियम से भरे हुए केस में इसलिए रखा गया है ताकि लंबे समय तक हमारी जो मूल प्रति है वो सुरक्षित रहे। नाउ ध्यान से देखिएगा, ये है हीलियम का केस, आप देख पा रहे हैं, और इसमें रखे गए हैं हमारे संविधान। और अभी ये वाला देख लीजिए, ये इंग्लिश वाला है और ये हिंदी वाला है। तो हीलियम के केस में रखा गया ताकि ये सुरक्षित रहें और काफी समय तक सुरक्षित रहें। सो आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी। नाउ आगे बढ़ते हैं यहां से और फिर कुछ फैक्ट देखते हैं। सबसे पहले बात करें संविधान सभा की। संविधान जो सभा थी क्या नाम से है, वह भारत की पहली संसद थी। और याद रखिएगा, संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे वे भारत के पहले सांसद कहलाए, स्वतंत्र भारत के पहले सांसद कहलाए। इसके अलावा बात करें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की, ये संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद स्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये ड्राफ्ट को चेक कर रहे हैं। इसके अलावा संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को हुई थी पहली बैठक। और इसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले बात करें रिसोर्सेज की, तो संविधान निर्माताओं ने करीब 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और जो हर देश के संविधान में बेस्ट था और भारत को सूट कर रहा था उसको भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया। ठीक है, आगे बात करें खर्चे की, तो भारतीय संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए का खर्चा है। इसके अलावा संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, याद रखिएगा। इसके अलावा जब संविधान का मसौदा यानी कि ड्राफ्ट तैयार हो गया ना, तो उस पर बहस हुई, चर्चाएं हुई और फाइनल ड्राफ्ट बनाने से पहले, अंतिम रूप देने से पहले उसमें करीब 2000 से अधिक संशोधन किए गए। याद रखिएगा, 2000 से अधिक संशोधन किए गए। फाइनल ड्राफ्ट तैयार कब हुआ, तो याद रखिएगा संविधान सभा की अगर मीटिंग्स की बात करें तो कुल 11 सत्रों की बैठक हुई। मतलब कुल मीटिंग की बात करें तो 11 सत्र में इनकी बैठक हुई। संविधान सभा का जो 11वां सत्र था वो 14 से 26 नवंबर के बीच हुआ। मतलब जो अंतिम सत्र था वो 14 से 26 नवंबर के बीच 1949 में हुआ और 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि 24 जनवरी 1950 की डेट आती है और संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे, 284 सदस्य थे, वे भारतीय संविधान को साइन करते हैं, हस्ताक्षरित करते हैं। और कहां करते हैं, संविधान भवन में। वही संविधान भवन जो अब संसद का केंद्रीय कक्ष कहलाता है, याद रखिएगा। ओके, इसके अलावा भारतीय संविधान हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा गया है और यह सबसे लंबा हस्तलिखित संविधान है, याद रखिएगा। इस संविधान को लिखने का कार्य किसने किया, इस संविधान को लिखने का कार्य किया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं ये है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, याद रखिएगा। संविधान का जो जिसके नेतृत्व में बना वो थे बी आर अम्बेडकर जी, लेकिन लिखने का कार्य किसने किया, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। हिंदी और इंग्लिश में इन्होंने बहुत ही शानदार और बहुत ही सुंदर शैली में, इटैलिक शैली में इन्होंने लिखा। नाउ ये सभी जितने भी संविधान सभा के सदस्य हैं ये साइन करते हुए मूल जो संविधान है उसमें। नाउ अब आते हैं एग्जाम टेकआउट में। आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपके सामने प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और इसके अलावा एम.एन. रॉय का मूल नाम क्या था, तो एम.एन. रॉय आप सभी जानते हैं, इनके बारे में चर्चा हम कर चुके हैं। इनका मूल नाम था नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य। नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य इनका मूल नाम था। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एक चीज और बता दूं, संविधान सभा की जब हम बात करते हैं, संविधान सभा की बात करते हैं तो लिखने वाली सभा में कुल 299 सदस्य थे, कुल 299 सदस्य थे। नाउ आगे देखते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोग के लिए क्या है बेटा, भारत में सरकार की जो संसदीय प्रणाली आप देखते हैं तो इसकी अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई, आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करें। यदि आपको और भी कुछ फैक्ट्स, रोचक फैक्ट पता है, यदि आपको संविधान संबंधित, संविधान से रिलेटेड, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए ताकि बाकी बच्चे भी अपना नॉलेज बढ़ा सकें। यदि आप कुछ भी इंटरेस्टिंग जानते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, तो उसका आंसर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। 7 दिन अभी चलेगी, 7 दिन हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर डिस्कशन करेंगे। सो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।